मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नजर के कैमरे में सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से नहीं है कम अकीदे का मरज गौहर, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। अकीदे का मरज कोरोना से नहीं है कम अकीदे का मरज गौहर, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो। सारे लोग मिल करके बोले, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। इस्माइल भाई की टीम तैयार रहिएगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के आया था जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के आया था जादूगर, कोई जयपाल जोगी बन के आया था जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात का, बहुत बहुत शुक्रिया। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 2G 3G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो अपने दिल के कंप्यूटर में इसके रसूल की मोहब्बत, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। और मेरा एक शेर और 4 मिसरे बहुत मशहूर है। मैं हुजूर मनाज़िर सुन्नत की कदम बोसी करके 4 मिसरे पहुंचा था। मुलाहिज़ा फरमाए कि ये 2G 3G 4G अपनी जगह, 2G 3G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और पिछौछा का वली अपनी जगह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। 2G 3G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और पिछौछा का वली अपनी जगह। देखकर साइंस ख्वाजा की खिलामत कह उठी, है मुसल्लम हजरत हिंदल वली अपनी जगह। देखकर साइंस ख्वाजा की खिलामत कह उठी, है मुसल्लम हजरत हिंदल वली अपनी जगह। हजरत अब आइए बिला ताखीर, ज्यादा वक्त ना लेते हुए बिला ताखीर जो है हुजूर मनाज़िर सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसल की आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर सैफ रज़ा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा शाह साहब क़िबला हशमती दारुल उलूम मखदूमिया रुदौली शरीफ की बारगाह में मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत से खिताबत हो और अपनी बेहतरीन खूबसूरत खिताबत का जौहर लुटा करके वहाबियों के जनाजे को निकाल करके हम सामईन के अज़न क़ुलूब को रोशनताबनाक बनाए। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात शबे असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, या रसूलुल्लाह चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। बदन में है जा तुम्हारे लिए, उठें भी यहाँ वहाँ तुम्हारे लिए। लाइक़ मुबारकबाद हैं सलौनी के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने जंगल में मंगल मनाने का एक नमूना पेश किया। इलाक़े जवार के मुक़द्दस उलमा की एक कहकशां मिंबर पर सजा दिया।
आप भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ बैठे हैं। एक बाद दीगरे ईशा के बाद से आप नात व मनक़बत और तकरीर समाअत कर रहे हैं। 12 बज चुके हैं। कुछ देर के लिए मैं भी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। बिरादर ख्वाजा ताश जनाब मुश्ताक साहब ने बड़े मोहब्बत के साथ आप सब की तरफ से दावत पेश की। तकरीबन 4 महीने से मैं सख्त बीमार हूँ। फैज़ाबाद से इलाज हुआ, लखनऊ से इलाज हुआ, कोई फ़ायदा न हुआ। बम्बई गया, वहाँ के अस्पताल से इलाज चल रहा है। कई एक हवाई जहाज़ के टिकट भी हमने कैंसिल कर दिए तबीयत की नासाजी की वजह से। लेकिन आज अल्लाह और रसूल का नाम लेकर आपकी पुरखुलूस दावत पर मैं यहाँ आ गया हूँ। थोड़ी देर तक आप कुछ गुफ्तगू खुलूस और मोहब्बत के साथ सुन लें। अगर किसी एक आदमी के दिल पे नक्श हो जाए और वो उस पर अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए भी उसके लिए भी ये नजात का एक जरिया बन जाएगा। मैंने खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी। ए भैया बाबू कहाँ जा रहे हो? नबियों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से एक दुआ मांगी। कुरान उस दुआ को बयान कर रहा है। क्या कहा? वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे ज़िक्र जमील को जारी कर दे। हज़रत इब्राहीम ने क्या दुआ मांगी? ए अल्लाह, आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे ज़िक्र जमील को जारी कर दे। गोया अल्लाह वालों का जिक्र ज़बान पे जारी करना ये अल्लाह को भी पसंद है। जभी तो उसने कुरान में बयान किया। हजरत इब्राहीम ने क्या कहा? आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। और अल्लाह ताला अंबिया और मुरसलीन की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। हजरत खलील की दुआ कैसे अल्लाह ने कबूल फरमाया? एक कुर्बानी करने वाला जब जानवर राहे मौला में ज़िबा करता है तो हाथ उठा के हजरत इब्राहीम की याद मनाता है। एक हज बैतुल्लाह करने वाला जब हज बैतुल्लाह के लिए मक्का शरीफ जाता है तो कदम कदम पे हजरत इब्राहीम की याद मनाता है। एक नमाज पढ़ने वाला चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, अपनी नमाज को वो सो तक मुकम्मल नहीं समझता जब तक हजरत इब्राहीम और उनकी आल पे वो दुरूद व सलाम न भेजे। अल्लाह के खलील ने दुआ मांगी, मौला आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ ऐसे कबूल फरमाई, ऐसे कबूल फरमाई कि कुर्बानी करने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है, हज करने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है। मगर खलील और हबीब का फर्क देखो। खलील मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। मगर हबीब को मांगना नहीं पड़ता। उनका करीम मौला अपने शाने करीमी से खुद ऐलान फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तुम्हारे लिए आप यहाँ से फैजाबाद गए, एक दुकान पर आपने देखा बहुत अच्छी मिठाई बन रही है। आके आप एक डिब्बा खरीद कर लाए। माँ से कहा, माँ ये आपके लिए मैं लाया हूँ। बाप से कहा, अब्बू ये आपके लिए मैं लाया हूँ। बीवी से कहा, ये आपके लिए मैं लाया हूँ। बहन से कहा, बहन आपके लिए लाया हूँ। भाई से कहा, आपके लिए लाया हूँ। बेटा बेटी से कहा, आपके लिए लाया हूँ।
ये आपके लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि माँ सुने तो खुश हो जाए, बाप सुने तो खुश हो जाए, बेटा सुने तो खुश हो जाए, बेटी सुने तो खुश हो जाए, बीवी सुने तो खुश हो जाए कि मेरे लिए फैजाबाद से मिठाई लेके आए हैं, बिला तस्बीह, 1000 बार बिला तस्बीह। अल्लाह कहता वरा फाना अल्लाह का जिक्र, ऐ प्यारे मुस्तफा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। गोया सारी खुदाई खुदा की रजा चाहती है और खुदा अपने मुस्तफा की रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आला हजरत की लिखी हुई नातों का कोई शेर खाली नहीं होता, या तो कुरान की आयत की तफसीर होती है या हदीस मुस्तफ़ा का खुलासा होता है या किसी अहम वाक़े की निशानदेही होती। अभी अजीज़म क़ारी असलम रज़ा मुशाहिदी आपको लाते पाक सुना रहे थे। नानपारा के कुछ लोग आला हजरत के पास आए, उन्होंने कहा हमारे नानपारा का नवाब बहुत इनाम इकराम देता, अगर उसकी शान में कोई कसीदा लिख दे तो आप अच्छे शायर हैं, नानपारा के नवाब के शान में कोई कसीदा लिख दीजिए ताकि मैं उससे इनाम लेके अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारूं। आला हजरत ने कलम कागज मंगाया, लिखने लगे। वो दोनों खुश थे कि ये नानपारा के नवाब के लिए कसीदा लिख रहे हैं, मगर आला हजरत ने नानपारा के नवाब के लिए नहीं, मदीने के ताजदार के लिए कसीदा लिखा। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मक्ते में लिखा करूं मदे अहले दुअल्लदा, दुअल दौलत की जमा है। आला हजरत कहते हैं मैं दौलत वालों की तारीफ करूं मदे अहले दुअल्लदा। पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान। पारे नान के माने होते हैं रोटी का टुकड़ा, और उसी को उल्टा कर दीजिए तो नान पारा बन जाता है। गोया आला हजरत ने फरमाया कि मेरा दीन न तो रोटी का टुकड़ा है, न ही मेरा दीन नान पारा। और बात आ गई तो एक शायर की और बात बता दूं, तूतिए शकर मकाल हजरत अमीर खुसरू, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अमीर खुसरू ये मुरीद हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के। हजरत महबूब इलाही मुरीद हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। एक दिन हजरत बाबा साहब ने अपने मुरीद हजरत महबूब इलाही से पूछा कि महबूब इलाही ये बताओ मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? सोच में पड़ गए, क्या जवाब दे? कहने लगे हुजूर ऐसा है, आप इजाजत दें तो मैं अपनी माँ से पूछा। देखो औलिया किराम माँ का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे। ये अज़मत वालिदैन के निस्बत से भी जलसा मुनक्किद है। कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी माँ से पूछाऊं? कहा जाओ पूछाओ। चले तो चलते 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 रास्ते में एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर टाइप के एक फकीर मिले, बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने हजरत महबूब इलाही को देखा तो रटने लगे, मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ अपनी माँ से पूछाओ, अगर तुम्हारी माँ ना बताएगी तो मुझसे आके पूछ लेना। हजरत महबूब इलाही सोच में पड़ गए कि ये तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा था और मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझसे ये कहा था, इनको कैसे पता चल गया? बहरहाल घर पहुंचे, माँ के कदम दबाए, कई दिन तक माँ की बारगाह में रह गए।
और फिर जब वहां से चलने लगे तो माँ से कहा कि माँ, आज बाबा साहब ने मुझसे पूछा था मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा आप इजाजत दे, माँ से पूछा हूँ। उन्होंने इजाजत दे दी। माँ आपसे पूछने आ रहा था, राह में एक बाबे मिल गए। बाबा रटने लगे, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो। ठीक है जाओ माँ से पूछ लेना, अगर माँ ना बताएगी तो आके मुझसे पूछ लेना। तो माँ ने कहा बेटे, जब उन्होंने कहा अगर माँ ना बताएगी आके मुझसे पूछ लेना, तो जाओ उन्हीं से पूछ लेना। चल पड़े। मगर जब वहां पहुंचे तो देखा ना बाबा का पता है ना कोई वहां दूसरा आदमी आदमजाद है। अब चक्कर में पड़ गए कि उन्होंने तो कहा था कि अगर ना बताएंगी आके मुझसे पूछ लेना, और वो तो यहाँ से गायब हो गए। किसी से पूछा कि यहाँ एक बाबा रहते थे, उनका कुछ पता हो तो बताओ। कहा कौन बाबा, कैसा बाबा, कहाँ का बाबा? अरे वो तो पता नहीं कहाँ का पागल आदमी था, यहाँ पड़ा रहता था, वो मर गया और लोगों ने उसकी लाश को घसीट के वो सामने कूड़े के ढेर पे पहुंचा दिया है, अगर उसको देखना है वहां चले जाओ। वहां पहुंचे तो देखा वो कूड़े के ढेर पे लेटे हुए हैं। और वहां पहुंचने के बाद अब इन्होंने कहा हुजूर आपने तो कहा था अगर माँ ना बताएगी आके मुझसे पूछ लेना, माँ ने नहीं बताया, आपके पास भेजा, तो अब आप तो इस हाल में है, कैसे मुझे जवाब मिलेगा? तो जवाब मिला कि अरे मुहिब ना बनना, महबूब बनना। अगर मुहिब बनोगे तो ऐसे जैसे मेरी जिंदगी गुजरी है कि कई दिन फाका करना पड़ा, खाने पहनने को कोई लिबास और कोई ग़िज़ा नहीं मिली, पूरी जिंदगी मुसीबत में कट गई। अगर मुहिब बनोगे तो यही हाल होगा, अगर महबूब बनोगे तो जिंदगी में ऐशो आराम से कटेगी, और जिंदगी के बाद जब इंतकाल होगा तो मज़ार भी शानदार बनेगा, वहाँ मेला भी लगेगा, उर्स भी होगा, अकीदतमंद भी वहाँ आएंगे, फूल शिरीनी भी वहाँ पेश की जाएगी। इसलिए मुहिब न बनना बल्कि महबूब बनना। यही हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हजरत अमीर खुसरू। कौन है? अमीर खुसरू। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं अगर शरीयत ने मना ना किया होता तो मैं ये वसीयत कर जाता कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कब्र में मेरे पहलू में अमीर खुसरू को लिटा दिया गया। कितनी मोहब्बत थी हजरत अमीर खुसरू को। एक वाक़या सुन के ईमान ताज़ा कर लीजिए। किसी मुल्क में कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई की थी, गयासुद्दीन बलबन पूरी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकला, तो बादशाह ने अपने साथ हजरत अमीर खुसरू को भी ले लिया। दोनों गए, कामयाबी मिल गई, और जब कामयाबी मिली तो अमीर खुसरू ने गयासुद्दीन बलबन को कसीदा लिख के सुनाया। वो बहुत खुश हो गया और उसने 7,000 दिरहम इनाम में दिए। कितने? 7,000 दिरहम। और एक सवारियों पर लदवा दिया और उसके साथ में फौज कर दी कि बाहिफाजत इनके घर तक पहुंचा दिया जाए। वो लेकर चले। एक जंगल आया, रात होने लगी, तो हजरत अमीर खुसरू ने कहा कि पहले यहीं रात गुजार लें, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वो ठहर गए हुए और वहाँ लेट गए रात में सोने के लिए। इतने में हजरत सैयदना अमीर खुसरू तो लेटे हुए थे। एक सैयद साहब थे, वो हजरत महबूब इलाही के पास गए। उन्होंने कहा हुजूर मेरी लड़की सयानी हो गई, शादी करना है, मुझे कुछ दौलत चाहिए, आपका बहुत नाम सुना है, आप दे दीजिए। तो हजरत महबूब इलाही ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कहने लगे सैयद साहब इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। और नाज़िम को बुलाया, कहा आज कुछ नजर आई है? कहा कुछ नजर नहीं आई। कहा आप ठहरिए, जब नजर आएगी सारी के सारी नजर मैं आपके हवाले कर दूंगा। उन्होंने कहा जो देना हो आज ही दे दीजिए, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं। तो देखा हजरत
महबूब इलाही ने उनकी फटी हुई जूतियां पड़ी हुई थी, कहा अगर इसी बात है तो ये जूतियां उठा ले जाओ। उन्होंने जूतियां उठा तो ली, मगर सोचा कि ये जूतियां फट गई हैं, पहनने के लायक भी नहीं है, कोई इनको खरीदेगा भी नहीं, और महबूब इलाही ने ये जूतियां दे दी हैं, भला इनसे क्या भला होगा। मगर लेकर चल पड़े और इत्तेफाक से ये भी वहीं पहुंचे जहां अमीर खुसरू ठहरे हुए थे। एक सराय थी, उस सराय में जाकर ठहर गए रात गुजारने के लिए। और जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो हजरत अमीर खुसरू अपने बिस्तर से उठे और कहने लगे बुए पीर मी आया, बुए पीर मी आया, बुए पीर मी आया, बुए पीर मी आया। लोगों ने कहा तुम्हारे फूल पीर दिल्ली में हैं, सैकड़ों मील की दूरी पर हैं, यहाँ तुम्हें पीर की खुशबू कहाँ मिल रही है। कहा नहीं, बुए पीर मी आया, बुए पीर मी आया। और जिधर से खुशबू आ रही थी उसी तरफ चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुलवाया और कहा हम ही जहाज यही जगह है जहाँ से बुए पीर आ रही है, जहाँ से बुए पीर आ रही है। इतने में सैयद साहब उठे, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मेरे पीर की खुशबू आ रही है, क्या आप दिल्ली से होके आए हो? कहाँ दिल्ली से होके आया हूँ। मेरे पीर ने आपको कुछ दिया है? कहा लड़की सयानी हो गई थी, शादी के लिए कुछ मांगने गया था, उन्होंने कुछ देने के बजाय ये फटी हुई जूतियां दे दी हैं, वही लेके मैं जा रहा हूँ, ये पहनने के लायक भी नहीं है, कोई खरीदेगा भी नहीं। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया अरे कोई खरीदे ना खरीदे, मैं इसका खरीदार मौजूद हूँ, क्या बताओ इसकी कीमत क्या है, मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। उसने कहा जो देना हो दे दीजिए, इस फटी हुई जूतियों की क्या कीमत है? अमीर खुसरू ने कहा 7,000 दिरहम इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है, और 7,000 दिरहम मेरे पास दिल्ली में मौजूद है, तुम ये दिरहम कबूल कर लो, और अगर दिल्ली मेरे साथ चलो तो 7,000 दिरहम और दूंगा। सैयद साहब ने कहा बस यही 7,000 दिरहम मेरे लिए काफी है। वो लेकर चल पड़े। इधर हजरत अमीर खुसरू अपने पीरो मुर्शिद की जूतियां अपने सर पर रखते हैं, मस्तानावार झूमते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। और जब पीर की बारगाह करीब आती है तो कहते हैं नमी दानम क्या आखिर छो जमे दीदार में रक्षम, नमी दानम क्या आखिर छो जमे दीदार में रक्षम, मगर नाजम बई ज़ौक़े कि पेशे यार में रक्षम, मगर नाजम बई ज़ौक़े कि पेशे यार में रक्षम। ये अमीर खुसरू हैं, इन्होंने बहुत अच्छे शायर थे, मलकुल शोरा कहा जाता है, तूती शकर मकाल कहा जाता है। एक कसीदा लिखा, उस कसीदे में 3 ज़बानें इस्तेमाल की। कितनी? 3 ज़बानें। तो इरशाद और नातिक नाम के 2 शायर थे, वो आला हजरत के दरबार में पहुंचे और कहने लगे हुजूर अमीर खुसरू ने 3 ज़बानों में कसीदा लिखा है, अगर आप भी 3 ज़बानों में कुछ नात लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। आला हज़रत ने कलम कागज उठाया तो अमीर खुसरू ने खाली 3 ज़बानों में लिखा था, आला हज़रत ने 4 ज़बानों में बल्कि 5 ज़बानों में लिखा। लमियाते नज़ीरों कफ़ी नज़रिल मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, 5-5 ज़बानों में आला हजरत ने अपने आका की नात लिखी। और कुर्बान जाओ मक्ते में आला हजरत कहते हैं बस खाम नवाए रजा, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिकता, इरशाद अहिब्बा नातिकता, नाचार इस राह पड़ा जाना। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैफ़े रज़ा, हुजूर मनाज़िर अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरशाद और नातिक ने कहा था, दोनों का नाम भी शेर में पिरो दिया।
इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना, बात दूर निकलती जा रही है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, ये बुलंद करने वाला जाने, बुलंद होने वाले जाने। बुलंदी का मियार क्या है? आप छोटे से बच्चे को एक गेंद दे दीजिए, ये 2-4 गज ऊपर फेंकेगा। आप किसी पहलवान को दे दीजिए, वो 10-20 गज फेंकेगा। यानी फेंकने वाला जितना ताकतवर होगा से उतना ही ज्यादा बुलंद होगी, और जिसको फेंका जा रहा है वो जितनी सलाहियत वाली होगी उतना ही ज्यादा बुलंद होगी। अब जरा ये देखिए, बुलंद करने वाला कौन है, बुलंद होने वाले कौन है? बुलंद करने वाला कादिर मुतलक है, बुलंद होने वाले महबूब रब्बुल आलमीन है। न बुलंद करने वाले से ज्यादा कोई ताकत वाला है, न बुलंद होने वाले से ज्यादा कोई सलाहियत वाला है। अब उसने कितना बुलंद किया, अपने महबूब को कितना बुलंद किया, ये खाली बुलंद करने वाला जाने, बुलंद होने वाले जाने। हमने तो सिर्फ इतना जाना है कि या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूमधाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बुलंद करने वाले ने कितना बुलंद किया, बुलंद होने वाला कितना बुलंद हुआ, ये खाली बुलंद करने वाला जाने, बुलंद होने वाले जाने। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। देखो हज़रत इब्राहीम ने मांगा था तो उन्हें क्या मिला कि नस्लें उनका जिक्र करेंगी। नस्लें फानी है, एक दिन फना हो जाएगी, और जब नस्लें फना हो जाएगी तो जिक्र खलील भी बंद हो जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक तआला को फना नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो अब पता चला जिक्र खलील तो बंद हो जाएगा, मगर जिक्र मुस्तफा न कल बंद हुआ था, न आज बंद हुआ है, न आइंदा कल बंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मनाज़िर सुन्नत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चिड़िया पाई जाती है जिसको टिटिगरी कहते हैं। आपके यहाँ भी होती है कि नहीं होती? कभी आपने सोते हुए देखा कैसे सोती है? हाँ बता दिया, दोनों टांग ऊपर उठा लेती। एक मरतबा जंगल के सारे परिंदे पहुंच गए, बड़ी भी सब टांगे फैला के सोती हैं, आप ये ऊपर उठा के क्यों सोती हो? तो उसने कहा मेरे दिल में कौम का बहुत बड़ा दर्द है। मैं जब लेटते हुए नीलगुं आसमान नजर आता है तो मुझे डर लगता है कहीं आसमान गिर ना पड़े, मेरी कौम इसी में दबके चकनाचूर ना हो जाए, इसलिए टांगों को ऊपर उठा लेते हो कि जब आसमान गिरे तो मेरी टांगों पे रुक जाए। नन्ही सी जान देखो, आसमान को रोकने का हौसला देखो। यही हाल नज़्द के पागलों का है कि जिस महबूब का जिक्र उनका परवरदिगार बढ़ाए उसे ये घटाना चाहते हैं। इन नजदियों से कह दो मेरे आका की तो शान ये है, तू घटाए थे किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आप कहोगे कौन नबी की शान घटा रहा, तो अगर इजाजत दो 2-2-4 की शक्ल में दिखा दो। बोले दिखाऊं? आपके यहाँ ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकला, कितने लोग शामिल हुए? सब शामिल। आप लोग नहीं गए थे क्या? अरे तो हाथ उठाने में क्यों शर्माते हो? अच्छा काम किया था आप लोगों ने, मगर अदब और एहतराम के साथ जुलूस निकाला करो, बेहूदगी के साथ नहीं। सरकार की विलादत का ये जश्न है।
अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ रुदौली में हमने देखा 15 अगस्त को लोगों ने झंडा लगाया। लगाना भी चाहिए। 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ है, हर हिंदुस्तानी को खुशी मनाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। हम सब ने झंडा लगाया, लगाना चाहिए, लगाया। मगर जब रबीउल अव्वल का महीना आया, 15 अगस्त को झंडा क्यों लगाया? इसलिए कि उस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। जो जिस दिन देश आज़ाद हो उस दिन तो झंडा लगाए, और जिस दिन पूरी इंसानियत आज़ाद हो उस दिन झंडा ना लगाएं। उससे दलील पूछे। मैंने तो दारुल उलूम देवबंद का फोटो देखा कि दारुल उलूम देवबंद के ऊपर बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ था। मैंने कहा ये तिरंगा तुमने खुशी से नहीं लगाया है, हम तो खुशी से लगाते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर तुमने इस डंडे के डर से लगाया है कि झंडे के अंदर डंडा लगा हुआ है। अगर नहीं तुमने लगाया तो कोतवाल आएंगे, इतने डंडे मारेंगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। यही दारुल उलूम देवबंद है। एक मर्तबा रामदेव, सुना है आपने कि नहीं सुना? सारी दुनिया का इलाज करते हैं, अपनी आंख का इलाज अभी तक नहीं कर पाए, काने के काने रह गए। एक मर्तबा देवबंद वालों ने उनको बुलाया, तो जब रामदेव वहां पहुंचे तो देवबंद के जितने मौलाना मौलवी मंच पे थे सब उठ के खड़े हो गए, जय जयकार के नारे लगाने लगे। हमने कहा हम खड़े हो जाएं तो शिर को बिदअत, हम नारा लगाएं तो नाजायज और हराम, और तुम रामदेव के लिए खड़े हो तो सब जायज हो जाए। तो ये तो अपने अपने नसीबे की बात है। नूरे मुजस्सम के लिए खड़ा होना हमें मुबारक हो, और रामदेव के लिए खड़ा होना तुम्हें मुबारक। और फिर जब रामदेव ने तकरीर की तो इतनी खड़ाऊ मारी कि सारे देवबंदियों के चेहरे काले पड़ गए। जानते हो क्या कहा? नेट पे अभी मौजूद है, देख लीजिएगा। उसने कहा भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैं देवबंद आया जहां देव की बंदगी होती है। हमने कहा अब तक तुम हमको कहते थे कि ये बरेलवी लोग वलियों की बंदगी करते हैं, तब तुम्हारे मुंह पे खड़ाऊ मार मार के वो आया रामदेव और कह गया कि यहाँ देव की बंदगी होती है। सबके मुंह में दही जमा रहा, बागी लग गई। कोई नहीं बोला कि साहब हम देव के नहीं अल्लाह की बंदगी करते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें। तो जब आपने जुलूस निकाला तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, जोर से बोलो। कैसे लगाया? जरा कह दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। गुम्बद खजरा को नजरों में बसा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों को याद करके कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, जब या रसूल अल्लाह का नारा आपने लगाया, आपका यकीन था कि हम अपने इलाके से लगा रहे हैं, सरकार मदीने से सुन रहे हैं? कितने लोगों का यकीन था? माशाअल्लाह, सबका यकीन। मगर एक किताब है, इस किताब का नाम है फतावे रशीदिया। क्या नाम है? ये किताब छपी है देवबंद से। कहां से छपी है? देवबंद से। और सफा है 62। लिखते हैं जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब नहीं तो या रसूल अल्लाह कहना भी नाजायज होगा। कह दो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। आप जायज समझ के कहते हो कि नाजायज? ये कहते हैं नाजायज होगा। अगर ये अकीदा करके कहे कि वो दूर से सुनते हैं बस सबब इल्मे गैब के, तो खुद कुफ्र है। कहते हैं बरेली में कुफ्र की मशीन गड़ी। इलाके जवार में गिनती के शायद 2-4 मिले जिन्होंने या रसूल अल्लाह का नारा ना लगाया हो। बकिया सबने लगाया कि नहीं लगाया? अरे बोलो, लगाया कि नहीं? और ये देवबंद के फतवे की किताब में लिखा है कि काफिर हो गए, कुफ्र कर डाला। तो कुफ्र की मशीन बरेली में गड़ी है कि देवबंद में? जोर से बोलो। अच्छा, जो आपको काफिर कहे, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़ें, चाहे जितना रोजा रखें, चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रख ले, वो मुसलमान होंगे। अरे जोर से बोलो, मुसलमान होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपको नबी के नवासों से मोहब्बत है? कितने लोगों को हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है?
सबको मोहब्बत है। हम तो उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं समझते जब तक वो आला आले मोहम्मद कहकर अपने नबी की आल पे दुरूद और सलाम न भेजे। सही है कि गलत? मुहर्रम में इमाम आली मुकाम के नाम पे सबील लगाते हो, खिचड़ा पकाते हो, शरबत बनाते हो, चंदा सबील शरबत में देते हो, बच्चों को दूध पिलाते हो। कितने लोग? सारे लोग। मगर ये देवबंद के फतवे की किताब में लिखा मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन करना अगर से बरवायात सैया हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना या चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशब्बुए रवाफिद की वजह से हराम है। जोर से बोलो माज़अल्लाह। क्या कह रहे हैं? मुहर्रम में इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल करना हराम, सबील लगाना हराम, शरबत पिलाना हराम, चंदा सबील शरबत में देना हराम, बच्चों को दूध पिलाना हराम। अच्छा ये बताइए मुहर्रम में इन लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? चलो मान लिया मुहर्रम में न पैदा हो, आगे पीछे पैदा होंगे तो 2 साल तक दूध पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? और 2 साल जब पिलाएंगे तो 2 मरतबा मुहर्रम आएगा कि नहीं? तो मुहर्रम में अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? और इस किताब में क्या लिखा? देवबंद के फतवे की किताब में दूध पिलाना हराम है। तो इन हराम खोरों से कहो कि जब हराम कहते हो तो बच्चों को दूध क्यों पिलाते हो? बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दो, तुम्हारी नस्ल खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये जलसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, शेर सुभान अल्लाह, आला हज़रत आला अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल। इसी में देखिए लिखा है कि पूरी कचौरी खाना जायज़ और सूदी पैसे के प्याव का पानी पीना जायज़ और काला काला कौवा खाना सवाब है। अच्छा ये बताइए आपके इलाके में कहीं कौवा बिरयानी की दुकान है? अरे बोलिए। फैजाबाद में, सुल्तानपुर में और मुश्ताक भाई बम्बई के हर गली में घूमते हैं। बताएं बम्बई में कोई कौवा बिरयानी की दुकान है? कहीं दुनिया में देखी आपने? और ये देवबंद की किताब में लिखा कौवा खाना सवाब है। तब इनसे कहो शादी ब्याह में चिकन बिरयानी न बनवाओ, कौवा बिरयानी बनवाओ। अगर न मार सको न पकड़ सको तो इन नौजवानों से कहो ये 10-20 कौवे मार के रोजाना तुम्हारे दरवाजे पर फेंक आएंगे। अपनी बेगम से कहना कौवा बिरयानी बना बना के तुमको खिलाए और गौसे पाक के नाम पर चिकन बिरयानी हम खाएं। तो कौवा बिरयानी तुम्हें मुबारक हो, चिकन बिरयानी गौसे पाक के जब मानने वालों को मुबारक हो। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जोर से बोलो अक्लें। हमें ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ 2-4 घर अगर हैं तो उनका बाइकाट है। बोलो बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्यों बाइकाट किया जाता है? ये देखिए किताब और भी है। इस किताब का नाम है तक़वतुल ईमान। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे सुन्नत कहते थे ये तक़वतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वीतुल ईमान है। ईमान को फौत कर देने वाली किताब। और इसी किताब का सफ़ा है 30। इस सफ़ा 30 पे लिखा है कि औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। क्या लिखा? औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। और कुरान से पूछो, कुरान तो बता दे फर्क है कि नहीं। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान कहता ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। बोलो सलोनियों कुल्बो जवार के मुसलमानों, औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत
औलिया जन्नती, अम्बिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। और कुरान कहता है जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। गोया कुरान ने फैसला कर दिया औलिया अम्बिया शैतान भूत बराबर नहीं हो सकते। मगर ये वहाबी देवबंदी तबलीगी नदवी किताब में लिखा हुआ है कि औलिया अम्बिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब बोलो मुसलमानों, आप अल्लाह की मानोगे इन वहाबी मुल्ला की मानोगे? अरे जोर से बोलो। आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो, नबी के हाथों को असर का जाम पीना चाहते हो, अपने नबी के शफाअत चाहते हो, अपने नबी को जिंदा मानते हो। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। और सुभान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले अब जितने लोग अपने नबी के हाथों कौशल का जाम पीना चाहते हैं, नबी के शफाअत चाहते हैं, नबी को जिंदा मानते हुए हाथ उठाए, हाथ उठाए रहिएगा। अगर आप नबी को जिंदा मानते हैं तो ये वहाबी जिसने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा, अब बोलो इससे सलाम तो नहीं करोगे, इनके सलाम का जवाब तो नहीं दोगे, इनके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, इनका जविया तो नहीं खाओगे, इनके यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे, इन्हें दावत तो नहीं खिलाओगे, इनके यहाँ दावत तो नहीं खाओगे। नारा लगाइए बीच महफिल से खड़े होगे। लोग लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर 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 हर। एक इबारत और सुना दें। हम ये चाहते हैं कि आप सबके दिल में ये नक्श हो जाए कि उनसे अगर इमाम साहब मना करते हैं कि सलाम ना कीजिए, मुसाफा ना कीजिए, उनके यहाँ खाना ना खाइए, तो क्यों मना करते हैं? ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अरे बोलिए। ये नबी के गुस्ताख हैं, जिनका जिक्र खुदा बढ़ा रहा है, उनके बारे में इनका अकीदा क्या है? देखो इस किताब में लिखा है जिसका नाम, जिसका कहाँ बोलते हैं, जिनका कहाँ बोलते हैं। हजरत मौलाना रफीउल्लाह साहब का नाम अगर हम लें तो कहेंगे जिनका नाम हजरत मौलाना रफीउल्लाह साहब है, इसलिए कि हमसे काबिल आदमी है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो अगर कोई अपने से बड़ा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? जिनका। किसी छोटे का नाम लेना हो तब क्या कहा जाएगा? जिसका। तो ये हजरत मौला अली को, सैयद आलम को अपने से छोटा समझते हैं। जिनका नहीं लिखते हैं, लिखते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। जोर से बोलो माज़अल्लाह। कुरान पाक आप उठा के देखो, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें। अल्लाह ने और नबियों को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा। और नबियों को अल्लाह ताला ने नाम लेके पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे आका को कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। 1000 बार बशोयम दहन दे मुश्क गुलाम उन्होंने नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा? कहीं तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कभी या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, कहीं ताहा कह के पुकारा, कहीं मुज़म्मिल मुदस्सिर कह के पुकारा, कहीं बशीर नज़ीर कह के पुकारा, कभी सिराज मुनीर कह के पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फें हटाई तो वो दुहा
कह दिया, नबी ने चेहरे पे जुल्फे बिखेरी तो लैला सजा फरमा दिया। जिस खुदा ने पैदा किया है अपने बंदों को नबी का दर सिखाते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। और आगे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, ईमान वालो नबी की आवाज पे अपनी आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, जो नबी को धीमी आवाज से बुलाते हैं अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अजर अज़ीम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकाना खैरन लहुम, अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि नबी अपने आप बाहर तशरीफ लाते तो इनके लिए बेहतर होता। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ प्यारे हबीब मैंने आपको नूर बना के भेजा। हाँ मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना, ईमान वालो मेरे नबी को राइना मत कहना, अगर कहना ये तो ज़ुरना कहना। जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब मैंने आपको कौसर का खजाना दे दिया। वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का के कसम, शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हजर अस्वद है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने शामी है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने ईमानी है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है? शहर मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अरफात है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मिना है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मुज़दलिफा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मिना है, वहाँ सफा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मरबा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ चाहे जमजम है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हजर अस्वद है? नहीं नहीं, अल्लाह कहता है, वहाँ तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा शहर मक्का की कसम इसलिए है जो शहर के जर्रों ने आपके कदमों का बोसा ले लिया है। किस प्यार भरे अंदाज में अल्लाह अपने महबूब को पुकारता है, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। हो सकता है कल कोई कहे ये ऐसी कौम है जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करती, इसलिए लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मगर इसी किताब का टाइटल पेज देखो, अपने मौलाना का नाम लिखा तो मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अपने मौलाना का नाम लिखना हुआ तो अलकाब आदाब के टाइटल लगा दिए। मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना शाह भी लिखा, शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा तो जनाब तक नहीं लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। सलोनी वालों, ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीन नहीं है, जिस पैगंबर का तुमने कलमा पढ़ा है उस नबी की तौहीन है। क्या भूल गए सरकार ताजुल शरिया ने आपको पैगाम दिया था, खूह में नहाओ, ज़ख्म सहो, सर्फ अदा करो, जब वक्त आए दी पे तो यूं अदा करो। इन नबी के गद्दारों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हार गए, नबी का जाहो जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़े
जाएंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह और तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने से अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह और या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, आका करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, 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 बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, हुज़ूर मनाज़िर सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के बेशतर सूबों में और मुल्क के बाहर कम से कम 100 तकरीरें मेरी हो चुकी हैं। आज तक कोई वहाबी देवबंदी ऐसा नहीं सामने आया जो कहे तुम गलत बोल रहे हो। इस दीवार में अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है आके हवाला गलत साबित कर दे। ये कोई इसी किताब का सफा 126 है, लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता मादअल्लाह, और इसी में सफा 132 पे लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मादअल्लाह। अब बोलो मुसलमानों, ये मामूली झगड़ा की बहुत बड़ा झगड़ा है। कुछ लोग कहते हैं खाली हलवे का झगड़ा है, मुर्गे का झगड़ा है, नियाज फातिहा का झगड़ा है। यहाँ झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, हलवे का भी है, मुर्गे का भी है, मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि जो जायज़ है उसे नाजायज क्यों कहते हो, हमारे आका की तौहीन क्यों करते हो। इसलिए सलोनी कुल्बो जवार के मुसलमानों, बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अरे जोर से बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? तो इन वहाबियों से कोई ताल्लुक तो नहीं रखोगे, इनसे कोई रिश्ता नाता तो नहीं रखोगे, इनसे मेल जोल तो नहीं रखोगे। अगर इजाजत दो तो एक वाकया सुना दो। इनके बहुत बड़े मौलाना अशरफ अली थानवी, वैसे इनके यहाँ कोई छोटा होता ही नहीं, सब बड़े ही होते हैं। कितने बड़े होते हैं भी आइंदा कभी आप बुलाइएगा तब बताऊंगा। किताब है अशरफुस सवाने और सफा है 12। थानवी जी के एक दादा थे, बोलो कौन थे? दादा कपड़ा बेचा करते थे। एक मरतबा डाकू मिल गए, मार डाला, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, ले जाके कब्र में दफन कर दिया। मुर्दा आपने भी कब्र में दफन किया होगा, लेकिन दफन करने के बाद जब घर आए तो पीछे पीछे मुर्दा भी आया। अरे बोलो, मैं दिखा दूं। नबी के बारे में तो कहते हैं नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, और थानवी के दादा के बारे में लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। जब रात हुई तो थानवी जी के दादा ने कब्र में खड़े हो गए, तख्ते हटाया, मिट्टी खोदी और मरघट से निकाला, और चलते चलते बेगम के हुजरे तक पहुंच गए। अब ये पता नहीं कि कफन पहन के आए थे कि मादरजात में रहना है। बयाल आए, खाली आए नहीं, अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी। क्या ला के दिया? तो इनसे पूछिए, क्या थानवी के दादा की कब्र में आपने मिठाई की दुकान खुलवा दी थी? शक्कर की बोरी रख दिया था? क्या किसी हलवाई को लटा दिया था? क्या किसी कढ़ाई रख दिया था? आखिर मिठाई उनको मिली कहाँ से? मिठाई ला कर दी, खाली दिया नहीं। बेगम से फरमाया अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। अगर बताओगी नहीं तो रोजाना आएंगे, और जाहिर है कि जब रोज आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, मिठाई लेके आएंगे, कभी छेना कभी खोया, रोज आया करेंगे। लेकिन घर के लोगों को ये अंदेशा हुआ, घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं कि क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया। फिर आप तशरीफ नहीं लाए। बेगम ने पड़ोसन को बता दिया कि थानवी के दादा हैं जो रोजाना मिठाई का डिब्बा ला के दे जाते हैं, कोई गलत बात मत सोचना। अच्छा, कोई मोबाइल ऐसा दुनिया में है कि घर में बेगम बात करे तो खबर में उसको मुर्दा सुन ले? अगर कोई मोबाइल नहीं है तो थानवी के दादा ने खबर में सुन कैसे लिया, फिर आना बंद
कैसे कर दिया। पता चला थानवी के दादा की बात आई तो कब्र में जिंदा भी माना, गैबदा भी माना, अख्तियार वाला भी माना और तसर्रुफ वाला भी माना। और सारी कायनात के आका की बात आई तो लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल जर्रे नाची से कमतर है मादल्ला। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है। फर्क ये है अशरफ अली थानवी के दादा को तुमने माना है, हसनैन करीमैन के नाना को हमने माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो थानवी के दादा की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो और हसनैन के नाना की मोहब्बत हमें मुबारक। हजरात, इस जलसे को दो निस्बत है, एक तो ईद मिलादुन नबी और दूसरी निस्बत है अज़मत वालिदैन। अज़मत वालिदैन, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ न कहो, उन्हें झिड़को नहीं। उफ का मतलब समझ रहे हो? उफ के लुगत में कई माने हैं। एक तो ये कि आपके कपड़े पर कोई गर्द पड़ गई, आपने उसको फूंका उफ करके, तो ये भी उफ है। तो वो फूंकने में जो आवाज निकली, इतनी आवाज भी माँ बाप के अदब के खिलाफ ना होने, उनके एहतराम के खिलाफ ना होने। एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह कुछ माँ बाप के बारे में फरमाएं, तो आका ने फरमाया माँ बाप ही तो तुम्हारी जन्नत है। क्या मतलब? अगर चाहो तो माँ बाप को राजी करके जन्नती बन जाओ और चाहे तो नाराज करके जहन्नमी बन जाओ। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं कुछ एहसान करना चाहता हूँ, किसके साथ करूँ? तो फरमाया माँ के साथ। कहा उसके बाद कहा माँ के साथ, कहा उसके बाद कहा माँ के साथ, और जब चौथी मर्तबा पूछा तो सरकार ने फरमाया बाप के साथ। इसलिए उलमा ने फरमाया हक के मामले में माँ का दर्जा बाप से 3 दर्जे ज्यादा बढ़ा, इसलिए कि सरकार ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप को नाराज रखेगा जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। एक और हदीस सुन लो, आका करीम फरमाते हैं जो बच्चा माँ बाप को नाराज रखेगा जाकनी के वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब ना हो। एक ज़ईफा औरत फूट फूट के रो रही थी। एक नौजवान के जाकनी का आलम था, वो कलमा पढ़ना चाहता था मगर उसकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। उस नौजवान ने कहा सरकार से खबर कर दो। सरकार तशरीफ लाए, पूछा क्या मामला है? क्या सरकार मेरी जबान पे हर बात आती है, कलमा नहीं आता। कहा तुम्हारी माँ कहाँ? कहा वो नाराज है, दूसरे मोहल्ले में रहती है। सरकार ने बुलवाया, वो अपने बेटे के गम में रो रही थी। सरकार ने फरमाया कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो, अगर माफ नहीं करोगी तो तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ना नसीब ना होगा। उन्होंने कहा सरकार जिंदगी भर इसने मुझको सताया है, इसलिए जी नहीं चाहता कि मैं माफ करूं। तो आका ने फरमाया कि जाओ जंगल से लकड़ियां लाओ। सहाबा से कहा इस नौजवान के किनारे ढेर लगा दो, उसमें आग लगा दो, ये जल के खाकिस्तर हो जाए। उस बड़ी भी औरत ने कहा कि हुजूर मैं जीते जी अपने बेटे को जलता हुआ कैसे देखोगे? सरकार ने फरमाया अगर दुनिया की आग में अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती हो तो जहन्नम की आग में कैसे देखोगी? जो बेटा अपने माँ बाप को नाराज रखेगा वो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, वो जागने के वक्त कलमा ना पढ़ सके। बोलो कलमा पढ़ना चाहते हो? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। तो माँ बाप को नाराज तो नहीं रखोगे? अरे बोलो ना, नाराज तो नहीं रखोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज किया मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो जवाब मिला है कसाई होगा। ताज्जुब में पड़ गए कि कसाई के कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बिना पर जन्नत में नबी का साथ मिलेगा। पूछते पूछते उसकी दुकान पे पहुंच गए, देखा दयानतदारी से वो गोश्त बेच रहा है, कोई खास बात नजर नहीं आई। तो फरमाया आज मैं तुम्हारे घर मेहमान रहूंगा।
उसने कहला दिया है खुराक खाना ज़्यादा बना लेना। और जब घर पहुँचे तो हज़रत मूसा ने देखा कि उसने सामान एक किनारे रखा, एक चारपाई के करीब पहुँचा, एक ज़ईफ़ा लेटी थी उन्हें उठा के बैठाया, खुली कढ़ाई मुँह धुलाया और प्याले में रोटियां तोड़ी, उसी में दाल डाली, चम्मच से उन्हें खिलाया। उन्होंने हाथ का इशारा किया, हटा लिया, फिर पानी पिलाया, उन्होंने इशारा किया, पानी भी हटा लिया, फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाए, दुआ करने लगी। तो हज़रत मूसा ने सुना कि वो दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मेरा बेटा बड़ा सादतमंद है, इसे दुनिया की मुसीबतों से महफूज रखना, और ऐ परवरदिगार मेरे बेटे को जन्नत में हज़रत मूसा का साथ अता करना। हज़रत मूसा कहते हैं मैंने कहा बड़ी भी तुम्हें मुबारक हो, आज ही मैंने खुदा से पूछा था कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे का नाम लिया, तो समझ में आ गया कि माँ की खिदमत एक ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर औलाद को जन्नत में नबी का साथ मिला। इसलिए अगर माँ बाप हैं तो सरकार की हदीस सुन लो, आका फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालेगा, हर नजर के बदले में उससे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। किसी ने कहा अगर सैकड़ों मर्तबा देखें तो फरमाया अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सैकड़ों मर्तबा देखेगा, सैकड़ों हज मकबूल का सवाब मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुका है हाथ ही अपना खाली। हो सकता हमारी तरीके से कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया हो, जिनके जिंदा हैं वो तो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नजर से देखेंगे, हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब लेंगे, और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो वो क्या करेंगे। तो सुनो मिशकात की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जो बच्चा जुमा के दिन माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक के कब्र पे हाजिरी दे और जियारत करे तो अल्लाह ताला उसका नाम नेकोकारों में लिख देता है और उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी जुमा के दिन माँ बाप दोनों या दोनों में से एक के कब्र पर हाजिरी दो, जियारत करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ करके तुम्हें जन्नती बना देगा। इसलिए अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, अगर इंतकाल हो गया है तो उनके कब्र पर कम से कम जुमा के दिन तो ज़रूर जाया करो, हाज़िरी दिया करो, ज़ियारत किया करो, माँ का अदब किया करो। और याद रखो हर गुनाह का अज़ाब तो मरने के बाद मिलेगा, लेकिन माँ बाप को सताने का बदला दुनिया ही में मिल जाएगा। एक बूढ़ा लजाजत से अपने बेटे से कह रहा था जाड़ा ज़्यादा है, पहनने के लिए कपड़ा ढंग का नहीं है, ओढ़ने के लिए बिस्तर ठीक नहीं है। बेटे ने फटा हुआ कंबल दिया और फटा हुआ एक जोड़ा कपड़ा दिया और धक्के देके घर से निकाल दिया। जब बूढ़ा चलने लगा तो उसका पोता उसकी उंगली पकड़ के चला। कुछ दूर चलने के बाद उस बेटे पोते से जाके उसके बाप ने कहा तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा आज तुमने अब्बा जान को अपने इस तरीके से दलील करके घर से भगाया है, कल जब तुम मेरी तरीके से जब बच्चे अब्बा की तरीके से बूढ़े होगे तो मैं तुम्हें फटे हुए कपड़े भी नहीं दूंगा, यूं ही घर से धुतकार के निकाल दूंगा। इसलिए माँ बाप को अगर अब दुनिया में आराम पहुंचाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मरने के बाद कब्र में भी आपको फायदा मिलेगा, मैदान महशर में भी आपको फायदा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने वालिदैन के अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता वरा फाना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। बस एक दो वाक़या और सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाए। एक दिन अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। एक बूढ़े सहाबी जो नाबीना थे उधर से गुजरे, ठोकर लगी, गिर पड़े, घुटने छिल गए, आंख से आंसू बहने लगे। कुछ लोग हंसी ठट्ठा करने लगे, मगर रहमत आलम उठे, बूढ़े ज़ईफ के करीब पहुँचे और उनके गर्दो गुबार साफ किए। फरमाया बड़े मियाँ ये कब से तुम्हारा हाल है। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं पैदा
पैदाइशी अंधा नहीं हूँ, मेरा बचपना था, आंखों से अच्छी तरह सुझाई देता था। एक दिन हम अपने साथियों के साथ एक बाग में पहुंच गए, खेलते खेलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां अंडे बहुत से पड़े हुए थे, सांप के अंडे थे। एक जहरीले अंडे पर मेरा पैर पड़ गया, वो जहरीला अंडा फूट गया, मेरे आंख की रोशनी चली गई। उसी वक्त से हाल यही है कि मैं कहीं इधर गिरता हूँ, कहीं उधर गिरता हूँ, कहीं इधर ठोकर लगती है, कहीं उधर ठोकर लगती है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप करम फरमाएं सरकार, आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे आंखों की बीनाई वापस कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोली, सरकार ने मुंह से लुआबे दहन निकाला, उनके दोनों आंखों में डाल दिया। फरमाया अब आंखें बंद कर लो और अपनी आंख को इधर उधर घुमाओ। उन्होंने आंखें बंद कर ली, इधर उधर घुमाया, फरमाया अब आंखें खोल दो। उन्होंने आंखें खोली। अल्लाह के रसूल ने पूछा, बड़े मियाँ बताओ क्या देख रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब आपका चेहरा 14वीं के चाँद के तरीके से चमकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब है। आखिरी हज के मौके पर सरकार ने देखा एक ज़ईफ़ा है, उनका जवान बेटा है, वो बार बार पकड़ती है, वो झम्मा को झटक के आगे बढ़ जाता है। सरकार तशरीफ ले गए, बड़ी भी क्या माजरा है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मजनू पागल हो गया है। अब तक जब तक छोटा था मैं इसको संभाल लेती थी, अब बड़ा हो गया, अब ये मेरे संभाले नहीं संभलता है और मुझे परेशान करता है। आपने पूछ लिया है तो कुछ ऐसा करें कि इसका जुनून चला जाए और कम से कम इतना इसको होश रहे कि पाखाना पेशाब अपनी हाजत ये पूरी कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी भी कोई प्याला तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, एक लकड़ी का प्याला है। फरमाया उसमें पानी भर के ले आओ। और लकड़ी के प्याले में पानी लेके आई। सरकार ने एक घूंट पानी मुंह में लिया, इधर उधर मुंह में चलाया और उस प्याले में सरकार ने उगल दिया। फरमाया ले जाओ, अपने बेटे को ये पानी पिला दो। वो चलने लगी तो एक औरत और चिल्लाई, बहन मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह पागल है, पूरा पानी न पिलाना, कुछ बचा लेना, मैं भी अपने बच्चे को पिलाऊं। वो लेकर गई, अपने बच्चे को थोड़ा सा पानी पिलाया, उसका सारा पागलपन खत्म हो गया, सारा जुनून चला गया। किसी ने पूछा, बड़ी भी क्या हाल है तुम्हारे बेटे का, कि जिससे लोग कतराते थे, दूर भागते थे, अब बड़े बड़े अक्ल वाले आकर उससे मशवरे लिया करते हैं। जिसे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब ध्यान। अल्लाह तबारक तआला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत समझने की, उनसे मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके माल में, मनाल में, आल औलाद में बरकत अता फरमाए। इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत पर कायम रहें। आप तकरीर के लिए पीर चाहे जैसा, मौलाना चाहे जैसा बुलाइए, शायर चाहे जैसा बुलाइए, मगर मुरीद होने के लिए पीर आप बरेली शरीफ से बुलाइए। इसलिए कि बरेली वालों ने सही तरीके से आपको दीन का शऊर दिया है, दीन की बातें बताई हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत और ताजुल शरिया के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ताजुल शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर मालो जानून पर फिदा कर दो। उमा अलैहि बलाग। अस्सलाम वालेकुम।